दिल्ली के रिंकू शर्मा हत्याकांड की आज सबसे ज्यादा चर्चा है और रिंकू शर्मा की हत्या पर बहुत से लोग कम्युनल एंगल ढूंढ रहे हैं। हमारे दो रिपोर्टर्स अभय पराशर और कुमार सोनू इस स्टोरी पर पिछले 18 घंटे से काम कर रहे हैं। हमें जो जानकारी मिली है इसमें कोई कम्युनल एंगल नहीं है। ये मुद्दा बड़ा संवेदनशील है, इसलिए इस रिपोर्ट को भी आप जरा ध्यान से देखिए। क्या राम मंदिर का चंदा मांगने पर रिंकू दिल्ली पर एक बार फिर दाग लगा है। 25 साल के नौजवान रिंकू शर्मा की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। घर वालों का आरोप है कि पड़ोस में रहने वाले दानिश उर्फ लाली, इस्लाम, मेहताब उर्फ नाटू, जाहिद उर्फ छिंगू और ताजुद्दीन ने रिंकू की हत्या की है। घर वालों का कहना है कि दिल्ली में राम का नाम लेना गुनाह हो गया है। राम मंदिर के निर्माण के लिए निकाली गई चंदे की रैली में रिंकू शामिल हुआ था। जब वो जय श्री राम का नारा लगा रहा था, इसी बात से ये सब नाराज हो गए और मौका मिला तो उसकी हत्या कर दी। औरतें भी थी, बच्चे भी थे, बहुत सारे जने थे, बहुत ही जने थे सर। उसके साथ औरतें भी थी, बच्चे सर, जो फेंका उन्होंने, बहुत कुछ मारा सर। मेरे बच्चे को जान ले ली उन्होंने, मेरे बच्चे की। फिर भी चक्कू मारा उसको, वहां से मारते मारते मैं रो रही, मम्मी जय श्री राम बोल के गया सर, मेरे को और कुछ नहीं बोला वो। घर वालों के आरोप बेहद संगीन हैं, जबकि दिल्ली पुलिस का कहना है एंगल धर्म का नहीं बल्कि आपसी रंजिश का है। दोनों के बीच अपने फूड बिजनेस को लेकर एक रेस्टोरेंट में बहस हुई थी, जिसके बाद झगड़ा बढ़ा और आरोपियों ने रिंकू की हत्या कर दी। लड़कों के बीच में एक पुरानी रेस्तोरां बिजनेस बंद होने के विषय को लेकर के, एक बिजनेस राइवलरी को लेकर के उनके बीच में झगड़ा हुआ और उसके बाद वो लड़के वहां से चले गए थे। इसके उपरांत उनमें से एक लड़का रिंकू के घर के पास में उस झगड़े में शामिल कुछ लड़के आकर के पहुंचे और वहां पे दोबारा से एक लड़ाई झगड़ा और मारपीट शुरू हुआ। मारपीट के दौरान रिंकू को चाकू से चोट लगी और इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। अलग अलग दावे हैं, अलग अलग एंगल है। सच ये है कि मामला धार्मिक हो गया है और खबर लोकल से ग्लोबल बन गई है। #जस्टिस फॉर रिंकू शर्मा टॉप ट्रेंड कर रहा है। बड़े बड़े नेता और अभिनेता रिंकू शर्मा की न्याय की लड़ाई में उतर आए हैं। बहस कम्युनल और सेकुलर की होने लगी है, लिहाजा इसकी सच्चाई का पता करना जरूरी था। इन सभी सवालों के जवाब तलाशने की हमने कोशिश की, पॉइंट टू पॉइंट समझा। मर्डर से लेकर सियासत तक की इस कहानी को हम बताएंगे। उससे पहले 10 फरवरी यानी कि बुधवार की रात मंगोलपुरी में हुआ क्या था वो जान लीजिए। ये रिंकू शर्मा कौन है, किसने इसकी हत्या की और उसकी हत्या क्यों हुई, उसे जानते हैं। 10 फरवरी को मंगोलपुरी में दानिश उर्फ लाली, इस्लाम, मेहताब उर्फ नाटू, जाहिद उर्फ छिंगू और ताजुद्दीन करीब 2 दर्जन साथियों के साथ लाठी डंडे चाकू लेकर रिंकू शर्मा के घर पर हमला बोल देते हैं। ये रिंकू को घर से घसीट कर लाते हैं और लाठी डंडों से हमला कर देते हैं। घर वाले बचाने आते हैं तो उनको भी इन गुंडों के गुस्से का शिकार होना पड़ता है। रात में इन्होंने पहले भैया को डंडों से मारा, हमें भी मारा, मम्मी पापा तक को मारा मेरे, और फिर भैया को बाद में इन्होंने बाहर निकाल के चाकू मार दिया और इन्होंने इमरजेंसी में भी मारा। मेरे भाई को चाकू खींचा, चांटे भी मारे। ताजू नाम है उनका, उन्होंने मारा। लाली और नाटू है और चिंगू है और इस्लाम है, ये सारी इनकी पूरी फैमिली थी, पांचों की। इन्होंने सबने मिल के मारा मेरे भाई को। झगड़ा हमने जो बीच में अभी एक रैली निकाली थी राम मंदिर के, उस पर तो इस चक्कर में थोड़ी अनबन हुई थी इनसे बहुत, वो 4-5 महीने पहले। तो उसी की दुश्मनी को लेके हमारे पीछे पड़े हुए थे जब से। तो इन्होंने हमें पहले भी बोला था कि हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, और कल मेरे भाई को मार दिया। इनको झगड़ा हुआ था किसी की पार्टी वार्टी में, बर्थडे पार्टी में? कल किसी का झगड़ा नहीं हुआ था। बाद में रिंकू को ये आरोपी पकड़ लेते हैं और चाकू से गोद देते हैं। हत्या इतनी बेरहमी से की जाती है कि पूरी गली खून से भर जाती है। हत्यारे रिंकू की पीठ में छुरा घोंपकर आराम से चले जाते हैं। हमें उसी घटना का एक वीडियो भी मिला है जिसे रिंकू के घर का बताया जा रहा है।
कहा जा रहा है कि जब हमला हुआ तो घर वालों ने भी प्रतिरोध शुरू किया। रिंकू सिलेंडर लेकर जाता है, लेकिन घर की महिला उसे रोक देती है। फिर उससे हाथ छुड़ाकर रिंकू इनसे भिड़ जाता है, लेकिन गुंडे भारी पड़ते हैं। वो उसे तब तक मारते हैं जब तक उसकी जान नहीं निकल जाती। ये कितने बेखौफ थे कि वो यहीं तक नहीं रुकते, अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड तक पहुंच जाते हैं। वहां भी हमला करते हैं। जब पता चलता है कि रिंकू मर गया है, तभी वो वापस लौटते हैं। मैं अस्पताल में गई सर, वहाँ पे भी मेरा गला दबाया। उसका पता नहीं भाई तो कौन था सर, मैं नहीं जानती। उनके 4-5 भाई भी हैं, भतीजे हो गए, जो भी थे सर, बहुत सारे जने थे सर। इस गली में उसका घर है सर, उसको सील कर दो और मेरे को इंसाफ चाहिए सर। मेरे घर कोई कमाने वाला नहीं है, मेरा बच्चा वही घर चलाता था सर मेरा। सर सबसे पूछ लो, गली वाली से डंडे वंडे को मारे, सारी गली गवाह है मेरी सर। मेरा बच्चा ले गए, जय श्री राम के चक्कर में ले गए सर। ये सब कुछ राजापुर थाने से सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर हुआ और पुलिस को भनक तक नहीं लगी। इसीलिए सवाल दिल्ली पुलिस के इकबाल पर भी है। रिंकू विश्व हिंदू परिषद से जुड़ा हुआ था, इसीलिए उसकी मौत के बाद विश्व हिंदू परिषद के तमाम लोग रिंकू के घर पर पहुंचे। उसकी गली में जय श्री राम के नारे लगने लग गए और साथ ही एक बैनर वहां पर लगाया गया जिसमें लिखा हुआ था कि जय श्री राम पर हत्या क्यों कर दी गई। विश्व हिंदू परिषद हो या फिर रिंकू के परिवार के लोग, इन सभी का कहना है कि जो भी आरोपी हैं उन सब के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि आगे से ऐसा नारा लगाने पर किसी की हत्या ना कर दी जाए। तो साथ ही परिवार मुआवजे की भी मांग कर रहा है और सुरक्षा की भी मांग दिल्ली पुलिस से की है। पुलिस का कहना है कि जो भी आरोपी हैं, अब तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और बाकी के जो लोग हैं उनकी भी तलाश की जा रही है। मामला हिंदू मुसलमान का था, लिहाजा पुलिस भी एक्टिव हो गई। कल रात को हत्या आरोपियों में दानिश उर्फ लाली, इस्लाम मेहताब, जाहिद उर्फ छिंगू को गिरफ्तार कर लिया गया था। आज 5वां आरोपी ताजुद्दीन पकड़ा गया है। बाकी दूसरे आरोपियों की तलाश जारी है। मेरे को यही है, जय श्री राम का नारा लगाता है, बीजेपी का नेता भी था, इसलिए इन्होंने मेरा राम जैसा बच्चा ले लिया सर। मुझे इंसाफ चाहिए, मेरे बच्चे को नौकरी चाहिए। आपके घर के पास ही रहते हैं ये सामने? अरे एक भाई रहता है, उसने मारा है और बाकी कहाँ से। जब ये बुधवार को सारी चीज हुई तो रिंकू कहाँ गया था, क्या मतलब कैसे पता लगा? कहीं आ रहा था, उन्होंने रास्ते में, मुझे नहीं पता। अच्छा, कोई पार्टी थी क्या, बर्थडे पार्टी, जहाँ रिंकू गया था, या ये लोग भी? सर ये नहीं गया। पुलिस जिस बर्थडे पार्टी और रेस्टोरेंट का जिक्र कर रही है, हम उस रेस्टोरेंट मालिक के पास भी पहुंचे और हुआ क्या था जानने की कोशिश की। कुछ ने अपना नॉर्मल खाना खाया, चले गए, बिल दिया अपना। यहाँ कोई लड़ाई झगड़ा वाली कोई बात, कोई केक वेक कटा नहीं, यहाँ कोई केक नहीं कटा, कोई कुछ नहीं कटा। पुलिस बिजनेस राइवलरी और धार्मिक एंगल दोनों पर तफ्तीश कर रही है, लेकिन मामला तब बड़ा हो गया जब धार्मिक पार्टियां इसमें कूद गईं और सोशल मीडिया पर #जस्टिस फॉर रिंकू शर्मा टॉप ट्रेंड करने लगा। संबित पात्रा से लेकर कंगना रनौत और साध्वी प्राची रिंकू शर्मा के पक्ष में उतर आई। रिंकू शर्मा के मर्डर का मामला धीरे धीरे फुल पॉलिटिकल हो गया है। लोग भी सड़क पर निकल आए हैं। मंगोलपुरी की सड़क से एक रिपोर्ट कुमार सोनू ने भेजी। रिंकू हत्याकांड के मामले में अब जो उसके परिजन हैं वो कैंडल मार्च निकाल रहे हैं मंगोलपुरी इलाके में। उनकी आवाज से हमारे साथ लोग हैं। कैंडल मार्च क्यों निकाला जा रहा है, किस लिए? 5 आरोपी तो आपको पता है, जिस तरीके से एक हमारे बहुत ही होनहार रिंकू शर्मा की अमानवीय और नृशंस हत्या की गई है, हम उसको श्रद्धांजलि देने के लिए कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। मैं मोनिका ठाकुर। मोनिका जी बताइए, मार्च आप निकाल रहे हैं? भाई साहब, आज रिंकू गया है, आज एक परिवार का बच्चा गया है, कल हमारा बच्चा भी जा सकता है, कल हमारे परिवार के लोग भी जा सकते हैं। देखें कि कैंडल मार्च जो है वो निकाल रहे हैं परिजन। आपको तस्वीरें दिखा दें कि जो रिंकू हत्याकांड हुआ था उसके बाद लोगों में रोष है, परिजनों में रोष है, उसको लेकर आप देखें कि कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। जो आस पड़ोस के लोग हैं वो इस कैंडल मार्च में शामिल हुए हैं, जो परिवार के लोग हैं वो हैं लगातार विरोध कर रहे हैं इस हत्याकांड का और लगातार इन लोगों की मांग है कि ये मांग कर रहे हैं
कि दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। फिलहाल कैंडल मार्च जो है निकाल रहे हैं, जिसमें आसपास के तमाम लोग शामिल हुए हैं, परिवार के लोग शामिल हुए हैं और लगातार दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की बात जो है ये कर रहे हैं और इसी मांग को लेकर ये लोग कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। कैमरामैन रोहित चौधरी के साथ कुमार सोनू, इंडिया टीवी, दिल्ली। ये तो आपने इस वक्त की तस्वीर देखी है, लेकिन सोशल मीडिया पर किस तरह से अफवाहें फैलाई गई हैं, कैसे मामले को घुमाया गया, उसे भी समझने की जरूरत है। डिटेल रिपोर्ट थोड़ी ही देर बाद।